हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कृष्णाला क्लासेस। तो हम देख रहे थे यूपी पुलिस एक्ट 1861। तो हमने सेक्शन 7 तक कवर कर लिया था। आगे बढ़ने से पहले हम एक बार रिकॉल करेंगे। सेक्शन 1 में हमने क्या देखा, डेफिनेशन खंड था जिसमें सभी डेफिनेशंस हैं। और उसके बाद सेक्शन 2 में पुलिस बल का गठन था। सेक्शन 3 में पुलिस बल का अधीक्षण गठन कौन करेगी, राज्य सरकार करेगी। अधीक्षण किसमें निहित होगा, और ये भी राज्य सरकार में निहित होगा। ठीक है। और सेक्शन 4 में हमने देखा था पुलिस महानिरीक्षक था, लेकिन जिसको अब यूपी में पुलिस महानिरीक्षक की जगह पुलिस महानिदेशक कहलाएगा, ये हमने देखा था सेक्शन 4 में। और सेक्शन 5 में पुलिस महानिदेशक की शक्तियाँ बताई गई थी। और सेक्शन 6 जो कि रिपील है ही। सेक्शन 7 में हमने देखा कि अवर अधिकारियों की नियुक्ति एवं पदच्युति, यानी कि जिसे हम बोलते हैं डिपार्टमेंटल इंक्वायरी। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 7। और उसके बाद हम आते हैं पुलिस बल के लिए सामान्य नियम, जो कि 8, 9, 10, 11 में बताए गए हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सेक्शन 8 क्या कहता है कि अधिनियम की धारा 4 में वर्णित अधिकारी से भिन्न प्रत्येक पुलिस अधिकारी को उसकी नियुक्ति पर उन्हें महानिरीक्षक या नियत प्राधिकारी द्वारा मुद्रांकित एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा। ठीक है। जो धारा 4 में वर्णित अधिकारी है, मतलब कि महानिरीक्षक और अपर महानिदेशक और सहायक महानिदेशक जो हैं, उनसे भिन्न जो भी पुलिस अधिकारी हैं, उनकी नियुक्ति पर उन्हें एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा। ठीक है। और जो कि नियत प्राधिकारी द्वारा मुद्रांकित होगा। और कौन देगा, वो महानिरीक्षक यानी महानिदेशक देगा। ये सेक्शन 8 बताता है। उसके बाद आता है सेक्शन 9, कहता है कि पुलिस अधिकारी जिला अधीक्षक या नियत प्राधिकारी की अनुमति के बिना या 2 माह की पूर्व सूचना दिए बिना त्याग पत्र नहीं देंगे। सेक्शन 7 एक तरह से रेस्ट्रिक्शन लगाता है कि ये नहीं है जब भी आपके मन में आया कि जब हमें नहीं करनी ड्यूटी, ऐसा है हम रिज़ाइन दे रहे हैं, तो वो आप अपने मनमानी तरीके से नहीं दे सकते। आपको इसके लिए पूर्व में 2 महीने पूर्व का त्याग पत्र देना होगा, रेजिग्नेशन लेटर देना होगा। ठीक है। ये कहता है सेक्शन 9। फिर सेक्शन 10 कहता है कि आप किसी अन्य नियोजन में नहीं लगेंगे तो महानिरीक्षक की अनुमति के बिना, यदि आपको जो डीजीपी है यदि वो अनुमति दे देता है तो तब तो ठीक है, लेकिन उसके अनुमति के बिना आप इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों से भिन्न किसी नियोजन या पद में नहीं लगेंगे। मतलब पुलिस की भी ड्यूटी कर रहे हैं आप और अदर भी किसी नियोजन में लग रहे हैं, तो ऐसा नहीं कर सकेंगे, कहता है सेक्शन 10। और 4th नियम है पुलिस बल के लिए तथा कर्तव्य निर्वहन से संबंधित नियम राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से महानिरीक्षक के द्वारा ही बनाया जा सकता है। ठीक है। कौन बनाएगी, राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से कौन बनाएगा, महानिदेशक। और राज्य सरकार को प्रेषित की जाने वाली विवरणियों को वह नियत कर सकती है। ठीक है। सेक्शन 45 ये कह रहा है। फिर उसके बाद आ जाते हैं वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं सेक्शन 13, 14, 15 से लेके 19 तक। ठीक है। तो व्यक्तिगत खर्च पर अतिरिक्त पुलिस अधिकारी की नियुक्ति। तो ये अतिरिक्त पुलिस अधिकारी मतलब जो सामान्य पुलिस बल है उससे अलग, यदि आप चाहते हैं कि आप यहाँ पर शांति भंग होने की संभावनाएं हो रही है, तो आप मतलब एक आवेदन करते हुए पुलिस महानिदेशक या महानिरीक्षक के पास आवेदन कर सकते हैं कि हमें अतिरिक्त पुलिस बल नियुक्त किया जाए हमारे एरिया में। तो सेक्शन 13 के अनुसार आवश्यकता दर्शित करने वाले किसी व्यक्ति के आवेदन पर या साधारण पुलिस जिले के अंदर किसी स्थान पर शांति बनाए रखने के लिए या ऐसे समय के लिए जो उचित समझे जाएं, पुलिस महानिरीक्षक और उप महानिरीक्षक जिला अधीक्षक के द्वारा, ठीक है, जिला मजिस्ट्रेट के साधारण निर्देशन के अधीन अतिरिक्त पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति की जा सकती है। ऐसे नियुक्त बल जिला अधीक्षक के अधीन होंगे और उसका वह भार उस व्यक्ति पर होगा जिसके आवेदन पर वह नियुक्त किया गया है, किंतु वह 1 माह की सूचना देकर ऐसे बल को वापस ले जाने का आवेदन भी कर सकता है, जिसके स्वीकृत होने पर बल अवमुक्त हो जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद है सेक्शन 14 रेल एवं अन्य कर्मों में अतिरिक्त पुलिस बल की नियुक्ति के लिए बात करता है। ठीक है। तो धारा 14 के अंतर्गत महानिरीक्षक राज्य सरकार की सहमति से रेल, नहर या अन्य लोक कर्म या कोई निर्माणशाला या वाणिज्यिक समुत्थान के संचालन या क्रियाशीलता में नियोजित व्यक्तियों के आचरण पर निगरानी रखने के लिए, ठीक है, जो ये जगह हैं इन पर यदि कोई व्यक्ति नियोजित है उनके आचरण पर निगरानी रखने के लिए यदि उसकी राय में ऐसा आवश्यक हो अतिरिक्त बल की नियुक्ति प्रतिनियुक्ति पर कर सकती है, जिसके व्यय भार उस संस्था से वसूल किए जाएंगे जिसके अधीन कार्य संचालित या क्रियाशील है। ठीक है।
उसके बाद आ जाते हैं सेक्शन 15 जो बात करता है विक्षिप्त या संकटपूर्ण जिलों में अतिरिक्त पुलिस बल। ठीक है, जो विक्षिप्त या संकटपूर्ण जिला है कोई, ठीक है, जब कभी राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचित घोषणा के द्वारा या अन्य निर्दिष्ट विधि से यह घोषित करेगी उसके प्राधिकार के अधीन कोई क्षेत्र विक्षिप्त या संकट में अवस्था में पाया गया है या ऐसे क्षेत्र के निवासियों या उनके किसी अनुभागीय वर्ग के आचरण से यह समीचीन हो गया है कि पुलिस बल की संख्या बढ़ाई जाए, तो धारा 15 सब क्लोज 1 तब पुलिस महानिरीक्षक या अन्य नियत प्राधिकारी उपयुक्त घोषणा में विनिर्दिष्ट क्षेत्र के लिए नियत पुलिस संख्या से अतिरिक्त बल को राज्य सरकार की अनुमति से नियोजित कर सकता है। ठीक है, और उपधारा 1 की उपयुक्त व्यवस्था के अधीन नियुक्त किए गए पुलिस बल का खर्च उपधारा 6 के उपबंधों के अधीन नियत अवधि के लिए उद्घोषणा में वर्णित क्षेत्र के निवासियों के द्वारा वहन किया जाएगा। मतलब जिस क्षेत्र में जो विक्षुब्ध एरिया घोषित कर दिया गया है वहाँ के जो निवासी हैं उनके द्वारा खर्च वहन किया जाएगा, जिसका निर्धारण प्रभाजन सम्यक जांच के बाद किसके द्वारा किया जाएगा, डीएम यानी जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जाएगा। 15 का 5 कहता है कि राज्य सरकार आदेश के द्वारा ऐसे किसी खर्च के किसी भाग को वहन करने के दायित्व से किन्हीं व्यक्तियों या ऐसे व्यक्तियों के किसी वर्ग या अनुभाग को छूट प्रदान कर सकती है। ठीक है, मतलब कि जो खर्चा देने से उन्हें छूट दे सकते हैं कौन, राज्य सरकार कह रहा। सेक्शन 15 का सब क्लोज 5 में उपबंधन किया गया कि उपधारा 1 के दिन जारी की गई प्रत्येक उद्घोषणा में वह काल अवधि कथित होगी जिसमें वह प्रवृत्त रहेगी या किसी भी समय प्रत्याहत की जा सकेगी। इसका इस एक्सप्लेनेशन के अनुसार इस धारा के प्रयोजन के लिए निवासियों के अंतर्गत वे व्यक्ति हैं जो ऐसे क्षेत्र के अंदर भूमि या अन्य स्थावर संपत्ति स्वयं अभिकर्ताओं या सेवकों के द्वारा रखते या धारण करते हैं। मतलब उनकी खुद की भूमि होनी चाहिए, प्रॉपर्टी होनी चाहिए वहाँ पर, और ऐसे भूधारक हैं जो ऐसे क्षेत्र में सीधे रैयतों या अधिभोगियों स्वयं अभिकर्ताओं सेवकों द्वारा तो ऐसे भूधारक हैं जो ऐसे क्षेत्र में सीधे रैयतों या अधिभोगियों से स्वयं अभिकर्ताओं सेवकों द्वारा भाटक तक संग्रहित करते हैं, भले ही वे वहाँ निवास नहीं करते। मतलब कि उन्होंने अपना मकान किराए पर उठा रखा है, भले ही वो वहाँ पर न रह रहे हों। और प्रतिकर कंपनसेशन 15A बताया गया कि 15A के अधीन घोषित विक्षुब्ध या संकट में क्षेत्रों के निवासियों भूमि से उद्बद्ध व्यक्तियों के दुराचरण पीड़ित व्यक्ति जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रतिकर के लिए छुट्टी की तारीख से 1 माह के भीतर आवेदन कर सकता है, लेकिन यूपी में ये 1 माह की जगह 3 महीने है। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो प्रतिकर के लिए आवेदन कितने विदिन 3 मंथ किया जा सकेगा। 15A के अनुसार ऐसे आवेदन पर प्रतिकर है तो पात्र व्यक्तियों प्रतिकर की राशि एवं उनके वितरण की रीति तथा प्रतिकर पर अंशदान की राशि की घोषणा संबंधित मजिस्ट्रेट के द्वारा की जा सकती है, भले ही उक्त क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल न रखा गया हो, किंतु उपयुक्त घोषणा तभी की जाएगी जब आवेदक को कार्य क्षति बलवा या विधिवत जवाब से क्षति हुई हो या आवेदक दोष रहित था, मतलब उसका स्वयं का दोष नहीं था। उपधारा 4 के अनुसार इस धारा के अंतर्गत की गई घोषणा अंतिम होगी यदि आयुक्त राज्य सरकार के समक्ष पुनरीक्षण प्रस्तुत नहीं किया गया है। ठीक है, और राज्य सरकार प्रतिकर प्रदान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को भुगतान करने से छूट प्रदान कर सकती है तथा यदि प्रतिकर निर्णित किया जा चुका है तब कोई भी शुल्क नहीं लाया जाएगा। 15A में वर्णित आवेदन की परिसीमा क्षति की तारीख से 1 माह की जगह उत्तर प्रदेश में 3 माह रखा गया है। ये हमने देख लिया। प्रतिकर की वसूली सेक्शन 16 के अंतर्गत है, तो 16 के अंतर्गत उपबंध किया गया है कि धारा 13, 14, 15 और 15A के अधीन देय सभी धन मजिस्ट्रेट के द्वारा उसी प्रकार से वसूल किए जा सकेंगे जैसे CRPC की धारा 386, 387 के अंतर्गत जुर्माने की वसूली के लिए विहित है या किसी सक्षम न्यायालय द्वारा इसी वसूली के लिए वाद उक्त धन जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा उन पात्र व्यक्तियों को अधिनिर्णित अनुपात के अनुसार दिया जाएगा। जुर्माना वसूली से संबंधित प्रावधान CRPC की धारा 421 में उपबंधित है। उसके बाद हमारा जो चैप्टर स्टार्ट होगा वो सेक्शन 17 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चैप्टर तो पुलिस एक्ट में है ही नहीं, तो इसे हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज हमने देखा सेक्शन 8 में सर्टिफिकेट यानी प्रमाण पत्र दिया जाएगा पुलिस अधिकारियों को। सेक्शन 9 में देखा हमने कि वह 2 महीने की पूर्व सूचना दिए बिना त्याग पत्र नहीं देगा। 10 में देखा कि वह अन्य किसी नियोजन में नहीं लगेगा। 11 रिपील है। 13 में हमने देखा अतिरिक्त पुलिस अधिकारी की नियुक्ति है। 14 में जो रेलवे है वहाँ पर अतिरिक्त पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति महानिदेशक करेगा। और 15 में हमने देखा विक्षुब्ध कोई एरिया घोषित किया गया तो वहाँ पर अतिरिक्त पुलिस बल की नियुक्ति। 15A में हमने देखा प्रतिकर के लिए आवेदन, और 16 में हमने देख लिया प्रतिकर की वसूली किस तरह की जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।